इस मुक्तिदायनी काशी क्षेत्र में बैठ कर के काशी जैसी मुक्तिदायनी नगरी में काशी खंड की कतिपय प्रसंगों पर कथन और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। कल आपने भगवान भोलेनाथ के द्वारा काशी में विविध जनों को भेजने का प्रयास किया। सूर्य भगवान को भेजा, वो भी वहीं रह गए। गणों को भेजा, वो भी लौट के नहीं आए। और कई गणों को भेजा भगवान ने, 22 गणों को एक साथ भेजा। और काशी का दर्शन करने के बाद में और देवदास जैसे धर्मात्मा राजा का बाल बांका नहीं करने के कारण दोबारा लौट के वापस गए नहीं। अपने अपने नाम से सबने काशी में शिवलिंग की स्थापना की और वहीं रम गए। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को बुलाया और कहा, देखो ब्रह्मा जी, आप तो मेरे अंतरंग हो। मैं जिसको काशी भेजता हूँ सब जाते तो हैं ताल ठोक करके, और वापस कोई नहीं आता। आप ऐसा नहीं करना जैसा और लोगों ने किया है। मैं काशी के चिंतन में अहरनिश लगा रहता हूँ। समंदर पर्वत पर मुझे शांति नहीं मिलती है। मंद्रेत्र रतेर में न भृशम सुंदर कंदरे, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर कंदराएँ हैं, प्राकृतिक सुंदर वातावरण है, झरने झरते रहते हैं, ऋषि महर्षियों की तपस्थली है, पर यहाँ काशी जैसा आनंद नहीं। इसलिए नावाधिष्ट तथा मां स तापो हालाहलोद्भव। हलाहल जहर मैंने अवश्य पिया और उतना कष्ट मुझे नहीं हुआ जितना काशी के विरह के कारण मैं संतप्त हो रहा हूँ। इसलिए कुछ ऐसा आप विधान बनाओ कि काशी देवदास छोड़ के चले जाएं और मैं काशी में निवास करने लग जाऊं। ये चंद्रमा भी मैंने मस्तिष्क पर इसलिए धारण किया, पर यह भी अब शीतल किरणों की जगह आग बरसा रहा है, ऐसा अनुभव हो रहा है। ब्रह्मा जी ने नमन किया, परिक्रमा की और चल दी और काशी पहुंच गए। और काशी पहुंचने के बाद जो ही काशी नगरी का दर्शन किया, क्या अद्भुत कह रहे हैं। दृशिधातुर अभोद्यद मद दृशो प्राप्य सान्वयः। दृश्य दर्शन धातु से दृष्टि शब्द की निष्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, आज ये धातु पवित्र हो गया। दृश्य दर्शन धातु से जिस दृष्टि की निष्पत्ति होती है, वह मेरी दृष्टि आज सफल हो गई। मैंने काशी का दर्शन कर लिया। आंखों की सफलता किसमें है? आंखों की सफलता हाड़मास के पुतलों को देखने में नहीं है। ये हाड़मास की चमड़ी में जिनको सौंदर्य दिखाई देता है, ये तो पाश्चात्य सभ्यता का तांडव नृत्य और उसके बाद में सिनेमा के माध्यम से जो गंदगी का प्रवेश हुआ, चमड़े का महत्व तो बहुत बढ़ गया। दमड़ी का भी महत्व बढ़ गया, चमड़ी का भी महत्व बढ़ गया। अन्यथा इस हाड़मास के पुतले में भी कोई सौंदर्य हो सकता है। कोई माई का लाल कल्पना करके बताए इसमें क्या सुंदर है। इसमें चमड़ी सुंदर है कि इसमें मांस मज्जा सुंदर है, कि इसके अंदर जो हड्डियां हैं वो सुंदर हैं, कि इसके अंदर जो रज और वीर्य भरा पड़ा हुआ है सुंदर है, अथवा इसके अंदर अंतिम में मल और मूत्र
का जो भंडार है वो सुंदर है, अथवा इसके रोम रोम से निकलने वाली गंदगी, आँखों से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुख से गंदगी, ये शरीर इतना गंदा है, इतना गंदा, इतना गंदा, रबड़ी को खाए तो गंदा बन जाए, लड्डू खाए तो गंदगी बन जाए, अमरस पिए तो गंदा, कपड़ा पहने तो गंदा हो जाए, जिस किसी का स्पर्श कर दे वही गंदा हो जाए। और उसके बाद में भी मूर्खों का तांडव, हम रोज फुसफुस करते हैं, पर इस शरीर कभी कहाँ से सुगंधि देगा। तो इसका प्रत्येक अंगों का लाभ क्या है? आँखों से भगवान का दर्शन, आँखों से भगवान के धाम का दर्शन, अथवा महापुरुषों का दर्शन, कानों से महापुरुषों की वाणी से कान धन्य हो जाते हैं, हाथों से मंदिरों की सेवा करने से हाथ धन्य हो जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा करने से हाथ धन्य होते हैं, तीर्थों की परिक्रमा करने से पैर धन्य धन्य हो जाते हैं, जीवा भगवान के गुण गाने से ही धन्य होती। बाकी कितना भी सेंट लगा लेना, सेंट परसेंट कुछ भी शुद्ध होने वाला नहीं। तो मेरे नेत्र सफल हो गए। निर्विशन्ति सदा काश्यम फलान्यानंदवंत्यपि सदैवानंद भूकाशी सदैवानंद शिवा। ये आनंद कानन इसका नाम है। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ये काशी, और वो दिव्य काशी, अलौकिक काशी, पारलौकिक काशी, वह चिन्मय काशी, जिसका दर्शन आज भी होता तो है पर उच्च कोटि के महापुरुषों को मात्र होता है। तो आनंद प्रदान करने वाली काशी है, और भगवान भोलेनाथ भी आनंद प्रदान करने वाले हैं। और सबसे बड़ा आनंद तो जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ ये जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। आनंद रूपा ज्यायन्ते तेन घश्यामि जन्तवः चरणोच्चरितं वित्तस्तावेव कृणाम्यहम्। आनंद स्वरूप इस काशी में जन्म लेने वाला प्राणी भी आनंद स्वरूप होता है। इस काशी नगरी में अपने पैरों से चलने वाला मनुष्य अपने पैरों को धन्य कर लेता है। चरणों विसृतां योम विश्वकर्ते पुरे भुवि तावेव शृण्वो श्रोतुं षड्विधाते बहुश्रुतो। कान भी तभी पवित्र होते हैं जब काशी की महिमा का श्रवण करे। इति श्रुतिमतां पुंसा पुंसायाभ्याम काशी श्रुता सुकृत। ये श्रुतियों में, शास्त्रों में, पुराणों में जो काशी की महिमा है वह भाग्यशाली को सुनने को मिलती है। नानुमन्यते चेषा काशी सर्व प्रमाण बुद्ध बुध्यति सा सर्व ये बुद्धिमतां श्रताम। बुद्धिमानों की बुद्धि भी ऐसा बुद्धिमता बुद्धि ऐसा, यही बुद्धिमानों की बुद्धि है। क्या बोले? शरीर तो नाशवान है, इस नाशवान शरीर से अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, यही ऐसा बुद्धिमता बुद्धि ऐसा मनीषिणाम ऐसा, यही मनुष्यों की मनीषा है। अन्यथा तो मनुष्य जितना भी प्रयास करता है, हाथ से नहीं, अनादि काल से जिस जिसने जो जो किया संसार में क्या मिला? मकान 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 मकान, दुकान 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 दुकान, बनाता बनाता मकान दुकान मकान दुकान, अंतिम में पहुंच गया शमशान। इससे ज़्यादा कुछ हुआ क्या?
मकान दुकान गाते गाते जिंदगी बीत गई और अंतिम में कहाँ जाके पहुँच गया? शमशान। तो अंतिम तो वही है, विश्राम तो वही मिलने वाला है। असली घर तो हमारा वो है, उसको तो भूल बैठे और ये बनाने में लगे रहे और उसके बारे में कभी सोचा नहीं, चिंतन किया नहीं। अच्छा, जहाँ थोड़े दिन रहना है वहाँ की चिंता बहुत है, और जहाँ सदा के लिए रहना है, सदा के लिए जाना है, उसकी किसी को चिंता नहीं। यहाँ जो हमने इकट्ठा किया, कोई माई का लाल आज तक एक बाल का धागा भी नहीं ले गए, सब यहीं से मिला, यहीं छूट गया। कुछ टूट गया, कुछ फूट गया, कुछ छूट गया, साथ में तो कुछ गए नहीं, फायदा क्या हुआ? वो मेरे बेटे पोतों के लिए, बेटे पोते तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में पहुंचा देंगे हैं। जिनके लिए हमने महल बनाया उन्होंने तो हमारा स्वागत कर दिया, मरने से पहले ही शमशान जैसी जिंदगी बना दी है। अंत तो गत्वा मिला क्या? रावण जैसे योद्धा के साथ भी कुछ नहीं गया, उसके साथ में भी उसके कर्म, हमारे साथ में भी हमारे कर्म जाने वाले, बाकी कुछ भी जाने वाला नहीं है। चाहे जितना कोई इकट्ठा कर ले, देखा देखी, मिलने वाला कुछ नहीं। तुयेन अनुमन्यते चैषा काशे सर्व प्रमाण हो, ये सभी प्रकार के प्रमाणों की भूमि है। आज मेरा जीवन पूर्ण हो गया, अभी तक तो मैं अपूर्ण था। अद्य में सफलश्चायु, आज मेरी आयु सफल हो गई। परार्धद्वय सम्मितम, दो परार्थ की आयु थी, वह आयु आज पूर्ण हुई, आज मेरा जीवन सफल हुआ है। यस्मिन् सति मया प्रापिर दुष्प्रापा काशिका पुरी, जो दुष्प्राप्य है, अप्राप्य है, किसी कीमत से जिसका मिलना असंभव है, कुछ भी हम करने पर तीर्थों का वास, ये सबको मिलता नहीं है। बड़े बड़े धनी पड़े हुए हैं, सबको नहीं मिलता। इसी बात को यहाँ कहते हैं यस्मिन् सति मया प्रापि दुष्प्रापा काशिका पुरी, अप्राप्य जो काशी नगरी है वो आज मुझे प्राप्त। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये चार बुद्धि के देवता कह रहे हैं, चार खोपड़ी वाले। उनके कुछ समझ में आया, पर हमारी समझ में कब आएगा पता नहीं। अहो में धर्म संपत्ति, अहो में भाग्य गौरवम, क्या? अहो में धर्म संपत्ति, मैंने जो भी कुछ धर्म कमाया उस धर्म की संपत्ति का परिणाम है। धन रूपी संपत्ति का परिणाम ये नहीं हो सकता। तीर्थ में वास मिल जाना, काशी वास मिल जाना, ये धन की बस की बात नहीं, धर्म के बस में है। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी तो लोक पितामह है, उनकी बात झूठी कैसे हो सकती है? अहो में धर्म संपत्ति, अहो में भाग्य गौरवम। वो भाग्यशाली, वो भाग्यशाली, वो मूर्ख हैं लोग जो कहते हैं दुनिया में जिसके 10 कारखाने वो भाग्यशाली है, जिसके 100 कारखाने हैं। अरे जो जितना बड़ा है उतना ही दुखी है, क्या? उतना ही दुखी है। सड़क पर सोने वाले को कोई डर नहीं है, क्या? लोग कहते हैं मच्छर खाएंगे तो मलेरिया हो जाएगी। दिल्ली, कलकत्ते, बंबई के फुटपाथ पर करोड़ों लोग सोते हैं, क्या? फुटपाथ पर सोते हैं, और उधर नीचे से गैस निकलती गरम गरम, गटर वाली, उससे उनकी कमर की शिकायत होती, क्या? और मच्छर उनको हाँ गुनगुना करके लोरियां सुना सुना के सुला देते हैं, और सुबह बाबूजी उठो, बाबूजी उठो। मलेरिया उनके पास फटकती नहीं है, क्योंकि जब 10 बजे
मंडी में जा कर के 1 क्विंटल की बोरी पीठ पर लादते हैं तो मलेरिया आ भी जाए तो बाप रे बाप करके भाग जाता है। उसी तो बड़ा दुष्ट है, 1 क्विंटल की बोरी हमारे ऊपर ठोक दिया। आराम करने वालों को बीमारियां आती हैं। आराम का अर्थ आज तक हमें पता नहीं है। साहब क्या करें? बोले आराम कर रहे हैं। शेठ जी क्या करें? आराम। महाराज जी क्या करें? आराम। पंडित जी क्या आराम कर रहे हैं। जिसको पूछो आराम 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 चाहिए। अब तो आराम से जिंदगी जीना चाहते हैं। अरे कभी आराम का अर्थ तो सोच लिया होता कि आराम का अर्थ क्या है। क्या? जब तक आराम शब्द का अर्थ ही नहीं ज्ञात होगा, करते रहो दुनिया भर का आराम, मिलने वाला नहीं आराम। आराम का अर्थ है आराम। आराम क्या? आराम। जब तक राम नहीं आएंगे, जब तक श्याम नहीं आएंगे, जब तक घनश्याम नहीं आएंगे जीवन में, जब तक विश्वनाथ नहीं आएंगे जीवन में, तब तक आराम कहाँ मिलने वाला है। आराम। राम आएंगे तभी आराम मिलेगा, उसके पहले कहाँ आराम मिलने वाला। सोने से आराम मिला होता तो बचपन में खूब सोए हम हैं, लगभग दिन भर सोते ही रहते थे। कहाँ मिला आराम। अहो में धर्म संपत्ति रहो में भाग्य गौरवम यद्राक्षीष मध्याहम काशीं सुचिर चिंतिताम। सुचिर चिंतिताम। बहुत समय से मैं काशी का चिंतन करता था, पर आज तक काशी का दर्शन नहीं हुआ है। अद्य में स्वतपो वृक्षो, आज मेरी तपस्या का वृक्ष फलीभूत हो गया है। अद्य में स्वतपो वृक्षो मनोरथ फलेरलम, मनोरथ का फल पक गया, इसलिए मेरा मनोरथ सफल हो गया। सफल, सफल का मतलब क्या? सफल, फल के साथ मनोरथ सफल हो गया, अर्थात मनोरथ रूपी वृक्ष में फल लग गया, फल प्राप्त हो गया। से भक्त्यम्बुनासिक्त फलितो तिबृहत्तरे। से भक्ति अम्बु, अम्बुनासिक्त, शिव भक्ति की जल से सिंचित होकर के आज मेरा यहाँ स्नान करने से और शिव रूपी भक्ति से तो पहले से ही सिंचित हूँ और जल से और अभिषेक हो जाएगा। मया व्याधिया बहुधा सृष्टि सृष्टि तन्वता। मैंने न जाने कितनी बार सृष्टि बनाई, कितने बार सृष्टि का प्रलय हुआ, और ये क्रम न जाने कब से चलता रहा है। परमन्यादृशी काशी स्वयं विश्वेश निर्मित, परंतु काशी मैं नहीं बनाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं परम अन्यादृशी काशी स्वयं विश्वेश निर्मित ही, ये भगवान विश्वनाथ के द्वारा बनाया हुआ। जैसे वो भगवान राम जी के विवाह में जब ब्रह्मा जी आए तो चारों तरफ देखने लगे, तो ब्रह्मा जी को अपना कुछ किया धरा वहाँ दिखाई दिया नहीं। क्या? तो ब्रह्मा जी बोले ये कौन सी नगरी है जो मेरी बनाई हुई नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा जी यहाँ अपनी करनी खोज रहे हो? अरे ये हमारे बाप दादों की करनी है यहाँ पर, ये जगन माता की करनी है यहाँ पर, हमारी करनी यहाँ कहाँ मिलेगी हैं। तो अपनी करनी सब जगह मत खोजा करो। तो ये यहाँ पर ये ब्रह्मा जी स्वयं करें, हमारी करनी नहीं चली यहाँ पर, ये तो भोलेनाथ की बनाई हुई है। इति हृष्ट मनावेधा, इस प्रकार से आनंद मग्न होकर के ब्रह्मा जी दृष्ट्वा वाराणसीं पुरीं वृद्ध ब्राह्मण रूपेण राजानंच ददर्शः। वृद्ध ब्राह्मण बन करके राजा के पास पहुँचे। राजा ने साष्टांग वंदन किया और कहा भगवान मैंने आज पहली बार आपका दर्शन किया है। तो ब्रह्मा जी
ब्राह्मण वेश में कहते हैं, नहीं राजन, मैं तो आप ही की नगरी में रहता हूँ और बहुत समय से रहता हूँ और मैं आपको बराबर देखता रहता हूँ। भूपाल बहुकालीनो अस्मे हम अत्र। अब आप कोई कहे कि ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे हैं, अरे ब्रह्मा जी भी व्यापक हैं। क्या? ब्रह्मा जी भी सर्वव्यापक हैं, इसलिए असत्य बोलने का कारण नहीं है। तंतु माम देव जानासि जाने त्वाम ही रिपुंजय। तुम मुझे नहीं जानते राजन, और यही सत्य है। हम देवताओं को नहीं जानते, हम भगवान को नहीं जानते, पर वो तो हम सबको जानते हैं। तो परम सता मया दृष्टा राजान भूरि दक्षिणा। मैंने आपको बहुत दान पुण्य करते देखा है। वीतानेक रणं संग्राम, बड़े बड़े युद्ध को आपको मैंने जीतते हुए देखा है। दया दाक्षिण्य निपुणा। अब किसी से कुछ लेना हो तो थोड़ी प्रशंसा भी करनी पड़ती है। आप काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष विकारों से रहित होकर के प्रजा के सामान, अपने पुत्र के सामान अपने प्रजा की आप रक्षा करते हो। परम द्वित्रा पवित्रा ये राजसे तव सद्गुणा तेष्वेषु राजसु मम प्रयासो न दृशम गता। जैसे सद्गुण राजन मैंने आप में देखे हैं, ऐसे सद्गुण मैंने कहीं अन्य किसी राजा में दृष्टिगोचर नहीं हुए। प्रजा निज कुटुम्बस्तम त्वंतु भूदेव देवत। आपने अपने कुटुंब परिवार के समान प्रजा का पालन किया। महातपस्यायस्तम यथा अन्ये तथा नृपा। जैसा तप आपने किया ऐसा तप किसी और ने नहीं किया राजन। धन्यो मान्योसी। राजन तुम धन्य हो, सम्मान करने योग्य हो, शताम पूजनीय, सज्जनों के द्वारा पूजन करने योग्य हो। देवापि दिवोदास त्वत्राशान विमार्गगा। धन्य हो। किन्न स्तुत्या तव नृपः द्विजाना स्पृहावताम। आपके सारे कर्म स्तुत्य हैं, प्रशंसा करने योग्य है। गोष्ठी तिष्ठति। आपकी जो गोष्ठी है, सभा है, इस सभा में बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। त्वया राजन्वति ही चेषः अवनि सर्वर्धि भाजनम अहम चास्ति धनो राजन न्यायोपात महाधनः। जैसा न्याय पूर्वक धन का अर्जन आप करते हो, ऐसा न्याय पूर्वक धन कोई और अर्जन नहीं करता। राजा ने पूछा, महाराज आप आज्ञा करो, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बोले, मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है, आप उसमें सहायता करिए। बोले, महाराज सब आपका है, मैं तो अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आप जैसे ब्राह्मण की सेवा में मेरा धन लगेगा। मन्ये धन्यतरोस्मि त्वं बहुजन्म शतार्जिते सुकृति पासी यत्काशीं विश्वभरतुम पराम तनुम। काशी नगरी में रहना मेरा धन्य हो गया। ये काशी तीनों जगत से नारी है। विश्वेशानुग्रहणेव त्वयेषः पाल्यते पुरी। ब्राह्मण फिर कहते हैं, ये भगवान विश्वनाथ की कृपा से आप इसका पालन कर रहे हो। अन्यच्यते हितं वच्मि यदि ते रोचते नघः प्रणीनीयः सदेवेको विश्वेशः सर्वकर्मभिः। हे राजन, तुम भी अपने कर्मों के द्वारा भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न किया करो। क्योंकि अनन्य देवधियः राजन विश्वेशं पश्यमात् क्वचित्। विश्वनाथ भगवान को किसी और दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ब्रह्म विश्व चंद्र चंद्रका क्रीडन्ते अन्यस्य ध्रुजटे है। भगवान ध्रुजटी विश्वनाथ की कृपा से सूर्य चमक रहा है, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है। ये सारे ब्राह्मण उन्हीं की स्तुति गान करते हैं। वेदों में उन्हीं के लिए हवन किया जाता है। राजा कहते हैं, अहम यक्षाम्यस्य तव सहाय कर्मणि दासोस्मि
यज्ञ संभारा नयम में कोशतो खिलान। मैं आपका दास हूँ, अकेला नहीं, मेरा पूरा परिवार आपका दास है। आपको जितना धन चाहिए मेरे कोष से आप प्राप्त कर सकते हैं। यजस्ते में खिलन तंत्रम तब सप्तांगे अपि भगवान प्रभु, 7 अंगों वाले पूरे साम्राज्य के साथ अपनी प्रकृति अर्थात मंत्रिमंडल के साथ में आपकी सेवा में अहर्निश दासवत उपस्थित रहूँगा। सिद्धम मन्यस्व वांछितम, अन्यत और भी कोई आपकी आकांक्षा हो तो वह भी निवेदन करें। आप कहो तो राज्यम करोमि यद ब्रह्मन, मैं अपना राज्य आपकी सेवा में अर्पण कर दूं। पुत्रे कलत्रे देहे न परोपकृते यते है, पुत्र हो चाहे कलत्र मानी पत्नी हो, सब सेवा के लिए है। परोपकार में इनका जितना विनियोग हो जाए यही इनकी और हमारी जीवन की सार्थकता है। तो प्रजा संताप जोवन्ने वज्राग्ने रपि दारुणा, द्वित्रान दहति वज्राग्नि पूर्व राज्यम कुलम तनु। आग में तो मनुष्य एक बार अंतिम में जलता है, पर पाप करने वाला तो अपने पाप की अग्नि में निरंतर जलता ही रहता है। इसलिए आप जैसे ब्राह्मणों का चरणोदक प्राप्त होने ही से जीवन धन्य होता है। हवनम ब्राह्मण मुखे यत् करोमि द्विजोत्तम, मन्ये क्रियाभ्योपि तद विशिष्ट महामते। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो यज्ञ से भी ज़्यादा ब्राह्मणों के मुख में आहुति देने को हवन मानता हूँ। हवनम ब्राह्मण मुखे यत् करोमि द्विजोत्तम, मन्ये क्रतु क्रियाभ्यो, उसी को मैं यज्ञ की उत्तम क्रिया मानता हूँ। अभिलाषेषु सर्वेषु जागर्ते को हृदय में, अद्यापि मार्गण कोपि द्रष्टव्य श्वतनोरपि। आप अगर आज्ञा करें तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में अर्पण कर दूं। अहो अहो भी बहु भी फलितो में मनोरथ, यत्त्वं में यद्य गृहे प्राप्त किंचित प्रार्थितुम द्विज। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा ये घर पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, जो कुछ आप मुझसे याचना करने के लिए मुझे इस योग्य मान करके मेरे घर पधारे हो। एकाग्रमानसो विप्र यज्ञान विपुल दक्षिणा। आप एकाग्रचित होकर के, एकाग्र का यहाँ तात्पर्य क्या है? क्या ब्राह्मण एकाग्र यज्ञ नहीं करेंगे? तो बोले आप ये नहीं समझना कि आपके यज्ञ में कोई विघ्न आएगा। नहीं, हर प्रकार की व्यवस्था मैं करूँगा, इसलिए आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो अपने मन को अपने यज्ञ पुरुष भगवान की यजन में लगा दो, बाकी सारी व्यवस्था ये आपका सेवक करेगा। इसलिए एकाग्र मनसो विप्रह यज्ञान विपुल दक्षिणान। दक्षिणा भी आप थोड़ी बहुत मत देना, पर्याप्त दक्षिणा देना। ये नहीं सोचना कि कहाँ से लाऊंगा। ये आपका दास आपकी सेवा में उपस्थित है। बहुन्यय कृतम विद्धि साहाय्यम सर्ववस्तुषु। सभी प्रकार की वस्तुओं से मैं आपकी सहायता करूँगा। या ये प्रकरण हमको भी यह संकेत करता है दाता कैसा होना चाहिए, दाता की भाषा कैसी होनी चाहिए। वो अहंकार वाली भाषा अथवा आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़ ये भाषा, अथवा धक्का देने वाली भाषा भी होती है। धक्का दे के बाहर कर दो उसको। परमात्मा ने किसी को किसी लायक बनाया होता है, तब कोई उसके दरवाजे पर याचना करने आता। भगवान से ही क्यों मांगते हैं सब? क्योंकि भगवान के पास में लक्ष्मी जी हैं। जिसके पास है ही नहीं उसके पास कौन जाता है? भगवान से
ये भगवान की कृपा है कि कोई हमारे दरवाजे पर आता है, हमको इस लायक समझता है, क्योंकि इस लायक भगवान ने हमें बनाया है। और हम, भगवान ने तो लायक बनाया, हम अपने आप को नालायक घोषित कर दें, क्या यही हुआ ना? आवश्यकता पड़ने पर हम अपने आप को नालायक घोषित कर दें। तो भगवान भी कहेंगे देखो है इति राज्ञो महाबुद्धे, महाबुद्धि, यह है महाबुद्धि का प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण है। किसको महान बुद्धिमान कहते हैं? जो जग पकड़ पकड़ के और दीवार में दबा दबा करके है। और आज यही होता है, हमें जो मिला है, कितना मिला ये हमें पता नहीं, हमको उसका आनंद लेने का समय नहीं है। पीछे हो रहा है, पीछे हो रहा है, पीछे जो नहीं है उसके लिए रो रहे हैं, और जो उपलब्ध है उसका आनंद लेने का समय नहीं, उसका उपयोग करने का समय नहीं है, उसका उपयोग करने की बुद्धि नहीं है। सामान्य बुद्धि नहीं, महाबुद्धि कहाँ से होगी? तो इति राज्ञो महाबुद्धिर धर्मशीलस्य भाषितम, हम धर्मशील हैं। एक एक शब्द ये मानव जीवन के लिए, शिक्षा के लिए, और कुछ नहीं। ग्रंथों का उद्देश्य और कुछ है ही नहीं। कोई क्या कर रहा है हम सुने तो हमें क्या करना चाहिए, मात्र यही कथाओं का उद्देश्य रहता है। श्रुत्वा तुष्टमना सृष्टा, राजा की इन बातों को सुन के ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए हैं। तुष्टमना सृष्टा, जगत के रचने वाले, कर्तु संभार महारत, और यज्ञ करने की तैयारी प्रारंभ कर दी। सहायम प्राप्य राजर्ष देवोदासस्य पद्मभू, पद्मभू कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी याय दशवीर काश्याम अश्वमेधिर महामखे, एक यज्ञ किया, दूसरा शुरू कर दिया, दूसरा तीसरा शुरू कर दिया, 10 अश्वमेध यज्ञ की। वो दशाश्वमेध घाट है। 10 अश्वमेध यज्ञ जहाँ हुए उस स्थान का नाम है दशाश्वमेध घाट। अद्यापि होम, और आगे जो बात लिख रहे हैं वो बहुत अद्भुत है। व्यास जी कहते हैं, सूत, वो जो हवन की जो धुएं की लपटे आकाश मारे में गई, तो अद्यापि होम धूमोर्धैर्यम द्वयांतम गगनांतरम, वो गगन में ऐसा धुआं छाया कि आकाश में आज भी वही धुआं दिखाई देता है, आकाश के रूप में नीला नीला। तदा प्रवृत्ति सव्योमनि नीलांजनम जहात्यद, आज तक उसने अपना नील वर्ण छोड़ा नहीं है, मानो धुआं आकाश में चिपक गया। तीर्थम दशाश्वमेधाख्यम प्रथितम जगति तले, तदा प्रभते तत्रासीद वाराणस्याम शुभप्रदः, तब से लेकर के यह काशी नगरी में ये दशाश्वमेध नाम का तीर्थ जगत में प्रसिद्ध हो गया। पहले इसका नाम था रुद्रसर। राधे राधे, क्या नाम था? रुद्र सरोवर तीर्थ नाम था, दशाश्वमेध नाम नहीं था। पूरा रुद्र सरोवर नाम तत्तीर्थम कलशोद्भव, ये अगस्त्य पहले इसका नाम रुद्र सरोवर तीर्थ हुआ करता था। यज्ञ होने के बाद में ये दशाश्वमेध तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। स्वर्धुन्यथ ततः प्राप्ता भगीरथ समाग, इसके बाद में भगीरथ जी या गंगा जी ले आए, तब से इसकी शोभा और बढ़ गई। अतीव पुण्य वज्जाता अतः तत्तीर्थोत्तमम, गंगा जी के संयोग से, जो कहते हैं ना, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, क्या ऐसे सोने में सुगंध हो जाए, क्या? तो काशी तो वैसे ही दिव्य है, ऊपर से 10 अश्वमेध यज्ञ हो गए, और ऊपर से काशी का संयोग हो गया, गंगा जी का संयोग हो गया, और उत्तम तीर्थ बन गया यह। विधिर्दशाश्वमेधे समलिंगम संस्थाप्य तत्र वे,
स्थितवान् न गतोऽद्यापि क्वापि काशीं विहाय तु। ब्रह्मा जी ने वहीं दशाश्वमेध मेधेश्वर नाम के लिंग की स्थापना की और उसके बाद काशी छोड़ के गए नहीं। राधे राधे काशी में जम गए। क्या राज्यो धर्मते तस्य, क्योंकि राजा तो धर्मात्मा थे, कोई दोष उनके जीवन में मिला नहीं, उनको हटाने की कोई विधि उपलब्ध हुई नहीं, तो विधाता भी हार मान करके और हार के वहीं बैठ गए। अतः पुरारे पुरतो ब्रेत्वा किं वदे विधि, मैं जाऊं तो भोले बाबा से क्या कहूँगा। क्षेत्र प्रभावम विज्ञाय ध्यायन विश्वेश्वरम शिवम ब्रह्मेश्वरम च संस्थाप्य विधि तत्रैव संस्थितः। ब्रह्मेश्वर नाम के लिंग की स्थापना की और वहीं पर विराजमान हो गए। पुरातनुरियं काशी विश्वेशस्येति निश्चितम् अस्या संसेवनाय शंभुर्न कोप्यति पुरो मयि। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा डर तो हुआ एक बार कि ऐसा तो नहीं भोले बाबा नाराज हो जाएंगे। बोले मैंने तो काशीवास का व्रत ले लिया, अब काशी वासियों पर तो भोले बाबा की कृपा होती है, कोप नहीं होता है, इसलिए निश्चिंत होकर रहना प्रारंभ कर दिया। क्व प्राप्य काशीम दुर्मेधा। फिर ब्रह्मा जी भी कहते हैं कौन मंदबुद्धि ऐसा होगा जो काशी को प्राप्त करने के बाद छोड़ देगा। पुनस्तक्तुम हे हते अनेक जन्म जनित कर्म निर्मूलन क्षमाम। अनेक जन्मांतरों के युग युगांतरों के कल्प कल्पांतरों के कर्मों का जहाँ क्षय होता है वह काशी नगरी है। तो विश्व संताप संघर तुम स्थाने विश्वे पदे तनु संताप्यते तराम काश्याम विश्लेषे जना जमा अग्निनाः। ऐसी अद्भुत काशी की महिमा है। यहाँ निर्वाण लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, लक्ष्मी के कई स्वरूप हैं, मोक्ष का भी एक नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी का एक अर्थ होता शोभा, मोक्ष की शोभा से संपन्न ये काशी नगरी है। कांक्षते त्यक्त्वा संसार दुर्गति, संसार में अपनी दुर्गति कराने कौन जाएगा। तेन काशीन संत्याज्य यद्याप्ते सादनुग्रहात्। ऐसादनुग्रहात्, काशी कैसे मिलती है, अपने पुण्यों के बल पर नहीं मिलती। ऐसाद अनुग्रहात्, भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही, अनुग्रह माने कृपा से ही उपलब्ध होती है। यह काशीम संपरित्यज्य गच्छेद अन्यत्र दुर्मति। काशी छोड़ के जो अन्यत्र जाता है वह दुष्ट बुद्धि वाला है। तस्य हस्ततलात् गच्छे चतुर्वर्ग फलोदय। उस काशी प्राप्त होने के बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं उस भाग्यशाली के हाथ में तो चारों पुरुषार्थ आ गए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ उसके करतल हो गए, पर उसने अभागे ने उन चारों को फेंक दिया, उसका महत्व तो नहीं समझा और इसलिए वहाँ से वापस लौट गया। निर्वहणीम अघोघस्य सुपुण्य परिवृंहिणम क्व प्राप्य काशीम दुर्मेधा तजेन मोक्ष सुख प्रदान। मोक्ष रूपी सुख को प्रदान करने वाले काशी को कौन छोड़ेगा। सत्यलोके क्व तद सौख्यम। ब्रह्मा जी सत्यलोक में रहते हैं तो अपने लोक के बारे में कहते हैं सत्यलोक में कहाँ वो आनंद रखा है। सौख्यम वैष्णवे पदे है, और भगवान विष्णु के लोक में भी वो आनंद कहाँ रखा है। यद सौख्यम लभ्येगा श्याम निमेषार्ध निवेशनात्। एक निमिष मात्र, पलक झपकने मात्र तक में भी, इतने समय तक भी काशी में वास मिल जाए तो अन्यत्र इतना आनंद उपलब्ध नहीं है। वाराणसी गुणगणान निर्णय द्रुहिण प्रीति
द्रोण अर्थात ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से निर्णय किया और फिर वहीं रुक गए। स्नानदानम जपो होमम स्वाध्याय देवतार्चनम, दशाश्वमेध घाट पर जो स्नान दान होम जप होम इत्यादि करता है और संध्योपासित तर्पणम, संध्योपासना करने के बाद तर्पण करता है, च श्राद्धम पितृसमर्चनम, और वहाँ श्राद्ध पितरों के लिए अर्पण करता है, तो दशाश्वमेधाधिके तीर्थे सकृत स्नात्वा नरोत्तम दृष्टा दशाश्वमेधम सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष करके ज्येष्ठे मासे शीते पक्षे, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में प्रतिपद तिथि, प्रतिपदा तिथि को दशाश्वमेध के स्नात्वा मुच्यते जन्म पातके है, नाना प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीयायाम तो स्नात्वा रुद्र सरोवरे, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वितीया में स्नान करने से जन्मद्वय कृतम पापम, 2 जन्मों के पाप का विनाश हो जाता है। और इसी प्रकार से एवं सर्वासु तिथिषु कर्म स्नायी नरोत्तम आशुक्ल पक्ष दशमी प्रतिजन्माघ प्रमुच्यते, प्रतिपदा को 1 जन्म, द्वितीया को 2 जन्म, तृतीया को 3 जन्म, चतुर्थी को 4 जन्म, दशमी को 10 जन्म, पूर्णिमा को संपूर्ण पापों का विनाश हो जाता है। लिंगम दशाश्वमेधम दृष्टा दशहरा तिथो, दशहरे तिथि के दिन दशाश्वमेधेश्वर का दर्शन करना, 10 जन्मार्जिते ही पापे त्यजन्ते त्यज्यते नात्र संशय, 10 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। स्नातो दशहरायाम ये पूजे लिंगमनोत्तमं भक्त्या दशाश्वमेधम न तम गर्भ दशा स्पृशेत, दशाश्वमेध में दशहरा को स्नान करने वाले को गर्भ की दशा उपलब्ध नहीं होती। गर्भ की दशा का मतलब गर्भ में जो हमारी दशा होती है, दुर्दशा होती है, उससे बच जाता है, अर्थात तो मोक्ष हो जाती है। इस प्रकार से वहीं जब रह गए तो फिर एक निवास स्थान बना दिया राजा ने उनके लिए, हैं श्रोता अध्यात्म। इस प्रकार से यज्ञशाला के भीतर ही एक निवास स्थान बना दिया। अब जब फिर नहीं आए तो कर्ण और महाकाल को फिर भेजा ब्रह्म भोले बाबा ने, जाओ तुम पता लगाओ क्या हुआ, जो जाता लौट के नहीं आता है। यो यो याति पुरीम तांतु सहसा तत्रैव तिष्ठति, जो जो जाता है वह वहीं रह जाता है। न तादृशी दशा हासित क्वचिन में प्रायशो ध्रुवम, ये क्या दशा है, ऐसा क्यों होता है। योगिन्यो योगिन्द्र काशी संगता, योगिनी गई तो काशी में रह गई, सूर्य जी गए तो सूर्य भी वहीं रह गए, और ब्रह्मा जी गए तो उनकी भी 4 खोपड़ी खराब हो गई। चिंत्यन्निति देवी सो गणा ना हुए भूरिशः, अपने तमाम गणों को बुलाया, उनमें से 2 गणों को छाटा, तुम ज़्यादा बुद्धिमान हो, तुम जाओ। शंखकर्ण और महाकाल इन दोनों को भेजा और जाके पता करो कर क्या रहे हैं, और देखो तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के रहते हुए और मैं काशी के लिए इस प्रकार से छटपटा रहा हूँ, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। थोड़ा उनको हवा भरी भोले बाबा ने। पर ये जब वहाँ पहुँचे शंखकर्ण और महाकाल, तो ज्ञातुम वाराणसीं वार्ता मायातम चत्वरान्वितो हो, वो तो भूल गए किस ले आए थे। कृत प्रतिज्ञा तो तूर्णम प्राप्य वाराणसीं पुरीं शंखकर्ण महाकालो विस्मृत्य शांभवीं गिरम, भोले बाबा की आज्ञा कोई भूल गए। तथेन्द्र जालिकम दृष्ट्वा
जैसे कोई इंद्रजाल जाल फैलाने वाला मदारी दिखाते ना सड़कों पर, वो आँख में कुछ कला है उनके पास में, उन्होंने विद्या है, सीखा है, वो जादू नहीं करते हैं, उन्होंने उस कला को सीखा है और इसलिए वो इतना कुछ करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो वो कहते हैं मूर्ख हैं वो लोग जो काशी छोड़ के वापस जाए, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। अपने अपने नाम से एक एक लिंग की स्थापना की और वहीं जम गए, वापस नहीं लौटे। तत्रैव संस्थितम प्राप्तो काशी नाद्यापि मुंचत, आज तक उन्होंने काशी को नहीं छोड़ा। भोले बाबा ने घंटाकर्ण को बुलाया, महोदर को बुलाया, उनको भी भेजा, वो भी वहीं रम भाई घंटा बजाने लग गए, वापस लौट के नहीं गए। ब्रह्मा जी बहुत परेशान हैं। नोद्यमाद् विरतः कार्यम्, भोले बाबा कहते हैं ये काशी है कि कोई महामोहनमयी विद्या है क्या? वाच च मनस्येह व हरस्मित्वा पुनः पुनः, हंस हंस करके भोले बाबा बार बार गुणगुनाते हैं, महामोहन विद्यासी। अरे काशी, तुम तो कोई महामोहनी विद्या हो, जो जाता उसको अपने मोहिनी में मोहित करके और वहीं पर जकड़ के रख लेती हो। काशी त्वाम पर्यवेम्य हम, मैं तुम्हें जान गया काशी, तुम कोई महामोहन विद्या हो, सामान्य मोहन विद्या नहीं, महामोहन विद्या हो। पुरा वेद प्रशंसन्ति त्वाम महामोह भारिणीम, पहले तो हम जानते थे कि तुम महामोह का हरण करने वाली हो, अब तो तुम स्वयं महामोहन करने वाली हो। काशिम तो ते न जानन्ति महामोहन भ्रूरियम, तुम महामोहनी हो ये मैं नहीं जानता था, पर अब पता चल गया। प्रेषिष्याम्य हम सर्वान भवती मोहिष्यति, जिसको मैं भेजता हूँ उसको तुम मोहित कर लेती हो। इति सम्यक विजानाति काशित्वाम मोहन औषधीम, तुम मोहन करने वाले कोई औषधि है तुम्हारे पास में क्या? काशित्वाम महान औषधि, महन औषधि हो तुम। कौन सी औषधि चटा देती हो कि जाते ही वो भूल जाता है हमारी आज्ञा को, डर भी नहीं लगता उसको। पर कोई बात नहीं, तथापि प्रेषिष्यामि यावान में स्थित परिच्छदः, जितने मेरे सेवक होंगे मैं एक एक दो दो करके भेजता रहूँगा, क्योंकि नोद्यमाद्वि विरमंती है ज्ञानेन साध्य कर्मणि ही, जो बुद्धिमान होते हैं अपने उद्योग का त्याग नहीं करते। क्या? अपने श्रम को छोड़ते नहीं है। अगर बार बार कर्म करने के बाद में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है तो कोत्र दोष है, अभी कोई दोष रह गया है, यह मान करके पुनः उद्योग करते हैं। मूर्ख लोग हैं वो जो डर के कारण किसी काम के बारे में सोचते तो हैं पर प्रारंभ ही नहीं करते। ऐसा करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, तो बहुत चिंतन करने के बाद में प्रारंभ करते ही नहीं। निकृष्ट कोटि के लोग और जो मध्यम कोटि के लोग होते हैं वो प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु बीच में कोई आपत्ति आ गई तो अब हमारे बस की बात नहीं। विरमंति मध्याहा, वो मध्य में बीच में छोड़ देते हैं। किसी ने शिवाजी से कहा कब तक लड़ते रहोगे इन योद्धाओं से, यमनों से, छोड़ दीजिए सब प्रपंच। अरे बोले कार्यम साधिष्यामि, कार्यम साधिष्यामि देहम पातिष्यामि, कार्य को या तो सिद्ध कर लूंगा या शरीर को छोड़ दूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो महापुरुषों का यह सिद्धांत है, परिश्रम करने के बाद में भी कार्य की सिद्धि नहीं हो तो कोई उसमें दोष रह गया, पुनः उस दोष का निराकरण करके फिर कार्य को सिद्ध करना चाहिए। और उत्तम कोटि के लोगों की व्यवस्था क्या है?
विघ्ने पुनः पुनः रपि हन्यमानः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ते। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार विघ्न आए, विघ्ने पुनः पुनः हन्यमानाः, बार बार उसके कार्य में विघ्न पैदा करें, विच्छेद पैदा करें, अवरोध पैदा करें, बाधा पैदा करें, पर महापुरुषों की महानता, तभी तो महान है वो, तभी तो महान कहलाते हैं, अन्यथा काहे के महान। तो विघ्नों के आने के बाद वो हारते नहीं हैं, पुनः पुनः परिश्रम करते हैं। तो भोले बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, प्रतिकूलोपि खिद्येतः विदतत् सततोद्यमात्, प्रतिकूल स्थिति हो तब भी निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। किसी की नाव फंस जाए अथवा कोई तैराक हो और भंवर में फंस जाए तो क्या करना चाहिए, उसको हाथ पर छोड़ देना चाहिए कि हाथ पर मारना चाहिए। हाथ पर मारता रहेगा तो पार हो जाएगा और नहीं तो डूब के मर जाएगा। तो शीतोषण भानुस्वर भानुर्ग्रस्ता वपिन भोगणे गतिम एकत्र हन्ति कार्याणि प्रातिकूल्याद् विधिर्महुः एकत्र करणीयानि शेष्यन्त्यत्र भृशोद्यमान। भोले बाबा ने फिर चिंतन किया अब किसको भेजा जाए। तो फिर भोले बाबा ने 5 गणों को भेजा, सोमनंदी, नंदीसेन, काल पिंगल और कुकुटाहा, ये जो उनके गण थे इनको भेजा। पर तेपी स्वनाम लिंगानी, वो भी अपने अपने नाम के लिंगों की स्थापना करके काशी में जम गए, वो भी लौट के नहीं गए। तब भोले बाबा ने कुंडोदर और मयूराक्ष नाम के इन गणों को, 4 गणों को भेजा, बाण और गोकर्ण, इन 4 गणों को भेजा, ये भी वहीं जम गए। वो कहते हैं गोशत प्रदाने नन स्वर्ण शतदानतः तत्फलम लभ्यते पुंभी यत कृलिंग पूजनात्। हजारों हजारों गायें देने के बाद में भी जो पुण्य नहीं मिलता है, शिव जी का पूजन करने से वो पुण्य यहाँ उपलब्ध हो जाता है। तो लौट के नहीं गए। अब तो फिर स्कंद जी कहते हैं वैष्णव्या माया विश्वम भ्रामेतान अत्ययाखिलम ध्रुवम मतिर्मति चेषा काशीं विश्वेक मोहिनी। काशी विश्व मोहिनी है। अब आप सोचिए काशी कैसी दिव्य रही होगी, हैं? ब्रह्मा जी अपना लोक भूल गए हैं, आगे भगवान विष्णु को भी भेजेंगे। तो ये चारों मित्र कहते हैं मरणादपि शोक नौकाश्याम भयम यत्र मनांगपि। अन्यत्र तो मरने में लोगों को डर लगता है, काशी में तो मरने में लोगों को डर नहीं लगता है। मरणम मंगलम यत्र विभूत यत्र विभूषणम कोपिनम यत्र कौशेयम काशी कुत्रोपमीयते। जहाँ मरण ही मंगल है। दुनिया में मरना कहीं भी मंगलदायक नहीं होता, पर काशी में लोग मरने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। महीने 2 महीने 6 महीने यहाँ खटिया में पड़े रहते हैं। और कुछ लोग तो काशी वास इसीलिए करते हैं, क्षेत्र संन्यास लेकर के हमें काशी से बाहर जाना ही नहीं है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों, मौत तो आएगी ना, कहाँ जाएगी, अपने आप खोजती खोजती आ जाएगी। उसको सब मालूम है, मालूम क्या, साथी में लगी रहती है भाई, आएगी कहाँ से। मंगलम मरणम मंगलम यत्र विभूति यत्र विभूषणम। विभूति बहुत अच्छी चीज नहीं होती, पर काशी में मणिकर्णिका घाट की जो विभूति है वह शरीर का आभूषण बन जाती है, शोभा बन जाती है। कोपिनम यत्र कौशेयम,
जहाँ पर कोपिन लगाने वाले भी सो सुंदर वस्त्र पहनते हैं, ऐसा अनुभव होता है। यहाँ कोपिनवंत खलु भाग्यवंत, क्या मात्र कोपिन धारण करने का भी अवसर आ जाए तो वे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कोपिनवंत खलु भाग्यवंत। निश्चित ही भले तुमको कोपिन दिखाई देता है मूर्खो, और वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है। काशी कुत्रोपमीयते, काशी की उपमा किससे दें? कोई उपमा है ही नहीं काशी की। निर्वाण रमणीयत्र रंकम वा रंकमेव वा, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फकीर हो, चाहे महाराजा हो, चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, सबको यहाँ मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण वा स्वपाकम वा, ब्राह्मण हो चाहे कुत्ता पका के खाने वाला, स्वपच हो, वृणते प्रांत्यभूषणम, सबको मुक्ति अपना श्रृंगार प्रदान करती है। यस्तु काशीति काशीति द्वित्रिजपति पुण्यवान अपि सर्व पवित्रेभ्य स पवित्र तमो महान। जो काशी काशी, बहुत मंत्र आपने सुने होंगे, बहुत भगवान के नाम सुने होंगे, पर यहाँ तो काशी ही मंत्र है। इसलिए काशी काशी थी काशी से द्वित्रिजपति पुण्यवान, 2 बार अथवा 3 बार जो पुण्यशाली। ये पुण्यवान शब्द क्यों कहा? बोले जिसका पुण्य नहीं हो तो जप ही नहीं सकता। क्या ये शब्दों को गिनाने का मतलब यही होता है, पुण्यवान ही जप सकता है, जिसका कोई पुण्य नहीं वो आ भी नहीं सकता और जप भी नहीं सकता। तेनामृदि संध्यातस्तेना हम सेवितः सदा। भगवान कहते हैं वो सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। ना हम सेवितः सदा तेना हम सेवितः सदा, वह सदा सर्वदा मेरी ही सेवा कर रहा है। काशीम य सेवते जंतु निर्विकल्पेन चेतसा। एक एक शब्द बड़े विलक्षण, इनकी व्याख्या करें तो बहुत समझ चाहिए। निर्विकल्पेन, काशी में रहने वाले को कोई और विकल्प नहीं खोजना चाहिए। यहाँ रह करके वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को फले फूले अघाए। मूल क्या है? जड़ को सींचने से एक दिन फल लग ही जाएंगे, इसलिए जड़ का अनुभव होना चाहिए। फिर भोलेनाथ ने तमाम 22 गणों को भेजा। तारक है, दिवोदास है, वृषभास है, तिलपर्ण, स्थूलकर्ण, द्रिमीचंड, प्रभामय, सुकेश, छाग, कप्रदनी, पिंगलाक्ष, वीरभद्र, किराताक्ष है, चतुर्मुख, 4 मुख वाले निकुंभो, पंचाक्षर, भूताक्ष्य, 3 नेत्र वाले विराध, सुमुख आदि आदि सबको भेजा और कहा जाओ पता करो जिनको भेजता हूँ क्या करते हैं। और वहाँ आने के बाद में जब इनको भी कोई उपाय नहीं मिला तो ये कहते हैं धिक 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 धिक्कार है हमको जो अपने स्वामी का काम नहीं कर पाए। धिगस्मान स्वामिना नित्यं कृत संभावनान्मुहु। हमारे स्वामी हमारे लिए क्या क्या करते हैं और हम अपने स्वामी का एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। धिक्कार है हमको। मनुष्य मात्रमप्यत्र हिरेकम नवशीकृतम। मनुष्य मात्र का धर्म है अपने स्वामी की आज्ञा का अनुपालन करना। बहुमानेन दानेन सौहार्देन महीयसा। हमारे स्वामी भोलेनाथ हमारा कितना मान सम्मान रखते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। कृत प्रसादास्त्र क्षण धिग्नस्ता तत्कार्य वंशकान।
हम सबको धिक्कार है जो उनके कार्य को हम संपादित नहीं कर पाए। कागतिर्नो भवित्रिह स्वामी कृत्य प्रमादिनाम। हे विधाता, हमारी क्या दुर्गति होगी है? स्वामी कृत्य प्रमादिनाम, जो अपने मालिक के कृत्य में प्रमाद हम कर रहे हैं, उस प्रमाद का क्या फल मिलेगा? अक्षरेन्द्रिय वृतीनाम दुर्गतिश्च पदे पदे। शरीर होते हुए हमने कोई भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, निश्चित ही हमारे जीवन में पद पद पर हमारी दुर्गति अवश्य होगी। पर जो होगी सो होगी, अब क्या करें, हमारे सामर्थ्य के बाहर है। अब वापस खाली हाथ जाएं कैसे? कृत्य कृत्य होते तो बड़े आनंद से जाते, मूछों पर तार लगा के जाते, पर अब तो सर नीचा करके जाने लायक भी नहीं है। नाद्रिनाम न समुद्राणाम न द्रुमाणाम महेशाम भूतधात्या तथा भारो यथा स्वामी द्रोहाम महान। इस पृथ्वी के ऊपर पर्वतों का वैसा भार नहीं। राधे राधे। पर्वतों का बोझा पृथ्वी को ऐसा बोझा नहीं मालूम पड़ता, और समुद्रों का बोझ भी पृथ्वी को इतना ज़्यादा नहीं लगता। और द्रुमाणाम, वृक्षों का बोझ भी पृथ्वी को मालूम नहीं कितना बोझ है। महेशाम, बड़े बड़े पर्वत, भूत प्राणी जितने भी धरती पर रहते हैं, इनका भी बोझा धरती माता को नहीं लगता है। पर यथा स्वामी द्रोहाम महान, अपने मालिक के प्रति द्रोह करने वालों का जितना वजन धरती को असह्य होता है और किसी का नहीं होता, और हम अपने स्वामी का कार्य संपादित नहीं कर पाए। अहो पौराणिकी गाथा स्मृता स्माभिरंदिता तदर्थवल्लम्बे हम स्थास्याम कृतनिश्चया। हमने वो पौराणिकी जो कथा है उसी का अवलंबन हमको लेना पड़ेगा। यस्य क्वापिर गतिर नास्ति तस्य वाराणस्याम गति। जिसकी कहीं गति नहीं है, जिसकी कहीं पहुंच नहीं है, उसकी वाराणसी में गति होती है। स्वामी द्रोह कृतघ्नाश ये च विस्तंभघातकाः येषां क्वापि गतिर्नास्ति मुक्त्वा वाराणसीं पुरीं। जो स्वामी से द्रोह करने वाले हैं उनकी भी मुक्ति काशी में हो जाती है। इसका मतलब नहीं कि ऐसा करना चाहिए हमको। कृतघ्नाश्य, जो किए हुए उपकार को नहीं मानते, किसी ने हमारा भला किया और हम भूल ही गए उनको। सनातन धर्म क्या है? कृतेश प्रति कृतम कुर्यात् एष धर्म सनातन। जिसने हमारे साथ कोई उपकार किया हमको भी उसका उपकार करना चाहिए, यही सनातन धर्म। नहीं करने वाले को कृतघ्न कहते हैं। और ये च विषंभघातकाः, जो विश्वासघाती होते हैं। हमने किसी का विश्वास किया और कोई गोपनीय बात किसी को सुना दी और उसने डुगडुगी बजा करके सारे दुनिया को बता दी, जीते जी मार दिया हमको। तो अथवा हमारे साथ में व्यापार किया, आजकल तो बहुत चलता है, धोखा दे के बीच में गायब कर देते हैं तो पूरी दिवाला निकल जाता है। तो ये विश्वासघात कहलाता है। अपने मित्र को धोखा देना, छोटा सा जीवन है? इस छोटे से जीवन के लिए दुनिया भर का पाप पता नहीं लोग क्यों करते हैं। परिवार वाले कुछ भोगने वाले नहीं, भोगना तो हम ही को पड़ेगा। तो इस प्रकार से चित्रम न चित्रगुप्तोपि वेति वाराणसी स्थितान जंतुन का गणनाम येषां मर्त्यलोक निवासिनाम। चित्रगुप्त भी यहाँ के कर्मों का लेखा जोखा नहीं लिख पाते हैं। काशी के भीतर किए हुए पाप पुण्यों को यहाँ वो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, ऐसे क्षेत्र होते हैं जैसे मिलिट्री का क्षेत्र हो तो वहाँ पर जूम वगैरह कुछ मशीन लगा देते हैं, तो वहाँ फ़ोन वोन से बात नहीं कर सकते। क्या
वहाँ बाहर का फ़ोन आएगा भी नहीं, कर भी नहीं सकते, सब जाम हो जाते हैं। तो ये सब प्रक्रिया आज भी विज्ञान ने बनाई है, हमारे यहाँ पहले से ही विज्ञान था। तो काशी में चित्रगुप्त को काशी वालों का कुछ दिखाई देता ही नहीं इसलिए वो बेचारे मृतलोक निवासी नाम जंतुकान गणनान्येषाम, उनकी गणना वो करने में अक्षम हो जाते हैं। अनिच्छन प्रभाणानाम अपरिच्छन्न न तेजसाम कृतलिंग प्रतिष्ठानाम नान्तं प्राप्नोति धर्मराज। वो उनके नाम के लिंगों का यहाँ वर्णन है और अपने अपने लिंगों की स्थापना करके उन्हीं का पूजन करके यहीं पर प्रतिष्ठित हो गए। पिशाच मोचन तीर्थ की महिमा के बारे में बताते हैं। एक वाल्मीकि नाम का ब्राह्मण जो तपस्या में रत था और इतना तपस्या में रमण कर गया, वो जब तपस्या कर रहा था तो उसके पास में अचानक एक भयंकर भूत आकर के बैठ गया। वो विकट वेशभूषा थी उसकी, कंकाल शरीर हो रखा था, जटाएं उसकी भूरी भूरी हो गई थी, मोटी मोटी आंखें थी और राक्षस महालंब शिरोधराम, बड़े बड़े लंबे लिंब बुझाए। और वो आके बैठा तो अचानक उसके कुछ आगमन के ज्ञान से उसकी समाधि खुली। अपने बगल में राक्षस को बैठा हुआ देखा और पूछा, कौन हो तुम? अगर तुम्हारे अंदर ये भ्रम हो कि मैं मुझे डराने आए हो तो इस चक्कर में नहीं रहना। हम किसी से डरते नहीं, हम तपस्वी हैं। किसी भूत की औकात नहीं है, प्रेत की औकात नहीं है, डाकनी शाकनी की औकात नहीं जो हमको डरा दे। इसलिए इस चक्कर में नहीं रहना है कि तुम हमको डरा दोगे। हाँ, तुम बताओ हो कौन? तुम किसी दुर्गति को प्राप्त किए हो, कोई तुमने भयंकर पाप किया है, मुझे तुम्हारे ऊपर दया आ रही है, मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो बताओ कौन हो तुम? तब हाथ जोड़ के कहता है, हे भगवान, मैं प्रतिष्ठानाधिना अभिधानोस्ते देशो गोदावरी तटे। गोदावरी के तट पर एक प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर था। गोदावरी तट का तात्पर्य क्या हुआ? तीर्थ स्थान था कोई। तो वहाँ पर मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ, पर तीर्थों में दान लेता था। स्वाभाविक है, तीर्थ में पंडित लोग दान लेते हैं। तो प्रति तीर्थ प्रतिग्रह रुचिर तत्रांश ब्राह्मणस्त्वहम, ब्राह्मण होकर के मैं तीर्थों में प्रतिग्रह माने दान लेता था। और उस पाप के परिणाम स्वरूप मैं पिशाच योनि को प्राप्त हो गया। अब पिशाच योनि को प्राप्त, दान कितना कठिन होता है सोचिए कैसा। आज तो हम सब कुछ पचाने की सामर्थ्य रखते हैं, और कम होता तो और लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, उस और का छोर कहाँ मिलेगा। परंतु ये दान होता कितना कठिन है, इन शास्त्रों को पढ़ने पर पता चलता है। मथुरा में शोभे जी भोजन करने जाते थे, तो पुराने ज़माने की बातें, अब तो ये सब ऐसे चोबे नहीं रहे, तो खटिया में लद के आते थे। क्या चलने की सामर्थ्य तो खत्म हो जाती थी, तो खटिया में लाद करके केवल राम नाम सत्य नहीं बोलते थे। तो घरवाली थोड़ी अच्छे घर की थी, रात दिन लड़ती थी उनसे, है काहे को ये दशा बना रखी है, क्यों रोज तुम्हारी अर्थी निकल के आती है, शर्म नहीं आती है। तो कहता है, अरे दुष्टे मन्यस्व मन्यस्व, अरे दुष्टे मान जा मान जा, दुर्भगे दुष्ट कारिणी, अरे अभागी तुम्हें मालूम नहीं है, परान्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। इस शरीर तो फिर मिल जाएगा, मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मिल जाएगा। परान्नम दुर्लभम लोके, दूसरों का अन्न बहुत मुश्किल से मिलता है। नारायण नारायण नारायण।
प्रेत योनि को प्राप्त, पिशाच योनि को प्राप्त हो गया और मैं भ्रमण करता रहता हूँ। सामने वृक्ष दिखाई देते हैं, फलों से लदे होते हैं, पास जाता हूँ तो एक भी फल नहीं हाथ आता। वो वृक्ष और दूर और दूर और दूर और दूर हो जाते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसको खाने के लिए दौड़ता हूँ, पीने के लिए तमाम नदियाँ सामने दिखाई देती है, पर मैं दौड़ता हूँ तो पता नहीं कहाँ चली है। ऐसा अभागा हूँ। एक बार मैं किसी पतित ब्राह्मण को मैंने देखा, सूर्योदयाय मनोप्राप्य संध्या विधि विवर्जित कृत्वा मूत्र पुरुषे चतु शोचाचमन वर्जित। जो न तो सूर्योदय में उठता था, न कभी संध्या, स्नान ही नहीं करता था, संध्या तो बहुत दूर की बात है, और मलमूत्र करके भी हाथ नहीं धोता था, आचमन नहीं करता था। ऐसा पतित ब्राह्मण था। मुक्त कच्छ और काछ, कभी काछ वाली धोती नहीं पहनता था। गृहस्थाश्रम में परिवार जब तक रहे तब तक ब्राह्मण को बिना काछ लगी हुई धोती पहनना निषेध है। आजकल तो एक परंपरा बन गई लुंगी लगाने की, निषेध। धरती बहुत कष्ट पाती है, कोई बिना लांग लगाए धोती पहनता है तो ऐसा ब्राह्मण मुझे दिखाई दिया। संध्या कर्म विवर्जितम तम दृष्ट्वा तत्शरीरे हम संक्रांतो भोग लिप्सया। मैंने विचार किया, इसके अंदर घुस जाता हूँ, तो ये जो खाएगा मुझे भी मिल जाएगा, तो जो करेगा वो मुझे मिलेगा। तो भोग की लालसा से मैं उसमें प्रवेश करना चाहता था। तो वह एक धर्मात्मा वणिक के साथ में, व्यापारी के साथ चल रहा था, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। मैंने उसका पीछा किया, फिर वो तो काशी में घुस गया। अब मैं क्या करूं? वहाँ तो पहरा लग रहा था, नो एंट्री के बोर्ड लेके घूम रहे थे सब भोले बाबा के गण। मेरा वहाँ प्रवेश हुआ नहीं, पर मैं अभी भी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कभी तो निकलेगा काशी से, तो चढ़ जाऊँगा उसकी खोपड़ी। वो आज तक निकला नहीं। अद्यापिन्तानि पापानि तद्बह निर्गमेच्छया बहिरेव हि तिष्ठन्ति शिम्नि प्रमथ साध्वसाद। बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आ जाएगा, कल आएगा, आ जाएगा। और काशी से लेके प्रयाग तक की यात्रा रोज करता हूँ, कुछ खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता। अब बताइए, काशी में माँ गंगा है, प्रयाग में संगम है, फिर भी पाप का परिणाम कैसा विलक्षण होता है, उसको एक बूंद जल की उपलब्धि नहीं होती। अद्यसो वा परश्व वा स बहिर्निगमिष्यति इत्याशया स्थिता स्मो वै यावदद्य तपोधनः। आज तक मैं यहाँ टिका हूँ, पर वह लौट के आया नहीं। संति सर्वत्र फलिनः पादपः प्रतीकाननम्। प्रत्येक जंगल में फलों से लदे हुए वृक्ष दिखाई देते हैं, पर मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं। जलाशया स्वच्छाया, पवित्र जल से भरे हुए सरोवर बहुत दिखाई देते हैं, परंतु मेरे लिए जल कहीं नहीं है। अन्यानपि च भक्ष्यामि सर्वेषां सुलभान्यः। अन्य जो दूसरों के लिए सुलभ पदार्थ है, मेरे लिए दुर्लभ हैं। इस प्रकार से मैं भ्रमण कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक सन्यासी दिखाई दिया। मैंने कहा चलो आज तो उस बाबा जी को खा जाते हैं। हाँ, सबसे अच्छे बाबा जी लगते लोग हैं। किसी महात्मा को गाड़ी में बैठा हुआ देखेंगे, मोटा ताजा देखेंगे, तो लोग काउंट कसेंगे, देखो बाबा जी, देखो खोपड़ काका कैसे मोटा मुचंडा हो रहा है। हमने एक बार किसी से ऐसे कहते सुना, तो मैंने कहा भैया बाबा जी मोटा ताजा अच्छा लगता, तो तुम भी बाबा जी बन जाओ। अरे बोले हम काहे को बाबा जी बन जाए? बोले तुम सूखे जा रहे हो, हैं गाड़ी दे दे के बाबा हमको। अरे बाबा जी मोटे ताजे क्यों हैं? उन्होंने सारी चिंता भगवान पर छोड़ दी, इसलिए निश्चिंत है, और तुमको हमको चिंताएं खाई जा रही हैं।
तो चिंता जिसको खाएगी वो कहाँ से मोटाएगा हो। तो हम बाबा जी तो नहीं बनेंगे पर गाली तो देने का हमको अधिकार है। ऐसे लोगों की बड़ी विचित्र दशा है। तो वो जब खाने को दौड़ा तो उसके मुख से निकल गया नमः शिवाय, और उतना सुन करके तो मेरी तो खटिया खड़ी हो गई। अब मैं पुनः क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा कल्याण करो। तो उस तपस्वी ने कहा तुम ऐसा करो, यहाँ बिमलोदक तीर्थ है उसमें डुबकी लगाओ। अरे बोले आप क्या बात करते हो, यहाँ तो सब जगह पहरा लगा हुआ है, मैं तो दूर से दर्शन भी नहीं कर सकता। पास में जाना तो बहुत दूर है, स्नान करना तो बहुत दूर है, आचमन भी नहीं कर सकता, इतना भी अधिकार मेरा नहीं है इस काशी क्षेत्र में प्रवेश करने का। आप कोई उद्धार का उपाय बताओ। तो उस ब्राह्मण को दया आ गई, उन्होंने भस्म दी उनको। भर्शनात् भस्मं पांशो पांशोत्वदायत पापानां क्षारणात् क्षारो भूतरेवं निरुच्यते। पापों का क्षार कर देने वाली ये जो भस्म है इसको माथे पर लगा दो, फिर तुमको कोई नहीं रोकेगा। और ऐसा ही हुआ। भस्म देखते ही पहरेदार सब दूर हट गए और उसने वहाँ बिमलोदक कुंड में डुबकी लगाई और दिव्य रूप धारण कर लिया। विमान आ गया, विमान में बैठ करके वो जाने लगा और रास्ते में उस ब्राह्मण को देख के प्रणाम किया, धन्य हो आपने मेरे को मुक्त कर दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके बाद भगवान ने गणेश जी को भेजा। क्या औरों पर विश्वास अब हट गया, अब कम से कम बेटा है कुछ तो करेगा अपने पिता के लिए है। पर फिर भी बहुत लोगों को भेजने के बाद में भेजा और भोले बाबा कहते हैं जैसे अग्नि में घी डालने से वो घी भी नष्ट हो जाता है और वो लकड़ी भी नष्ट हो जाती है, ऐसे ही काशी में जिसको भेजता हूँ वह भी काशी में डूब जाता है, लौट के नहीं आता है। आहा, काशी के बारे में भगवान भोलेनाथ यहाँ एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। दुर्गम काश्यम प्रवेशता एते प्रवेशता ममोदरे। काशी में जो प्रवेश कर गया, कहाँ प्रवेश कर गया? ममोदरे। काशी मेरा उदर है। भोलेनाथ कहते हैं काशी मेरा पेट है? और जो मेरे पेट में गया वो गया। सचमुच में मेरे पेट में अर्थात महाकाल के पेट में जो प्रवेश कर गया वो गया। और यही होता है सबके साथ में, जो जाता है वो महाकाल के पेट में चला जाता है, लौट के कैसे आए। ध्रुवम काश्याम प्रवेशता ये ते प्रवेशता ममोदरे तेषां विनिर्गमो नास्ति दीप्तिघ्नो हविषाण्यव। जैसे अग्नि में डला हुआ घी पुनः वापस नहीं लौटता, जैसे अग्नि में डली हुई लकड़ी पुनः वापस नहीं लौटती, ऐसी मेरे उदर में प्रवेश करने वाला फिर वापस नहीं आता। येषां हि संस्थिते काश्यां लिंगार्चनरतात्मनां तैव मम लिंगानि जंगमानि न संशयः। मेरे लिंग की सेवा करने वाले सब मुझ में लीन हो जाते हैं। आनंद काननम प्राप्य ये निरन्नानंद भूमिकाम अन्यां हृदापि वांछन्ते निरानंदा सदात्रये सदात्रते। ये आनंद कानन की भूमि में प्रवेश करके वो सदा आनंद में निमग्न हो जाते हैं। अद्यवास्तु मरण। यहाँ आने वाला क्या सोचता है, क्या सोचना चाहिए उसको? अद्यव वास्तु मरणं बहुकालांतरे पिवा कलिकालभियापांशु कलिकालभियां पुंसां काशित्याज्ञान करहिचित। आज मृत्यु हो जाए
अथवा कल मृत्यु हो जाए अथवा वर्षों बाद में मृत्यु हो जाए, पर काशी का त्याग नहीं करना चाहिए। अवश्यम भाविनो भावा भविष्यन्ति पदे पदे, जो होना है वह तो पद पर अवश्य होगा। सलक्ष्मी निलयांकाशीं ते त्यजन्ति कुतो धियः, पर काशी का त्याग करने वाला कौन कुबुद्धि है जो सोचेगा। वरम विघ्न सहस्त्राणि, क्या बात, वरम विघ्न सहस्त्राणि षोडव्यानि पदे पदे, कदम कदम पर चाहे जितने विघ्न आए उनको सहन कर लेना चाहिए। परंतु काश्याम नान्यत्र निर्विघ्नं वांछेद राज्यमपि क्वचित, पर काशी जैसी नगरी कहीं और उपलब्ध होने वाली नहीं है। इसलिए कियन्निमेषं भोग्याः सन्ति लक्ष्म्या पदे पदे परम निरंतरम सुखाः अमुत्राप्यत्रापि काशिकाः, जो काशी में आनंद कहाँ मिलने वाला है। विश्वनाथ हो यमनाथ काशिका मुक्ति काशिका, विश्वनाथ हमारे नाथ हैं, काशिका मुक्ति काशिका, ये मुक्ति प्रदान करने वाली काशी नगरी है। सुधा तरंगा स्वर गंगा, सुधा अमृत की तरंगे जहाँ प्रवाहित होती रहती, ये माँ गंगा का प्रवाह है। ये तीनों कहाँ से उपलब्ध होंगे, अन्यत्र संभव नहीं है। नामापि मधुरम यस्याः परानंद प्रकाशकम काश्यः काशीति काशीति साके पुण्यर्न जप्यते, कौन ऐसा अपुण्य आत्मा है जो काशी काशीति काशीति इसका जप नहीं करेगा। काशी नाम सुधापान ये कुर्वन्ति निरन्तरं तेषां वर्त्म भवत्वेव सुधामवसुधामयम्। काशी नाम सुधापान, काशी नाम रूपी सुधा का पान, ये कुर्वन्ति निरंतरम, जो निरंतर, वो मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। मेरी व्यवस्था कर रहे हैं मेरे गण। अब भोले बाबा थोड़ा संतोष कर रहे हैं, बोले चलो गए हैं तो कुछ तो कर ही रहे होंगे, और वो चले गए तो एक दिन मेरा भी नंबर आ ही जाएगा। और अंतिम में गणेश जी को बुला करके कहा, बेटे तुम जाओ। ततस्तोपि संसिद्धि यतस्तव संहितो गणेः निर्विघ्नं कुरु चास्माकं नृपे विघ्नं समाचर। तुम विघ्न विघातक हो, विघ्नों ये विघ्नेश हो, गणों के ईश हो, तो कुछ करो जा करके। तो गणेश जी साहब पहुँच गए। कैसे पहुँचे, एक बहुत बड़े ज्योतिषी बन के पहुँचे, और ज्योतिषी बन करके काशी में ज्योतिषी का तांडव फैलाया, और रात्रि में अपनी दिव्य शक्ति से सबको सपना दे दे। क्या रात्रि में, और सुबह आके पूछे तुमको रात में सपना आया था? अरे बोले हाँ आया था। बोले उसका ये फल है क्या? इसको सबको सपना देना, और प्रत्येक घर घर में जाकर के तुमको रात में सपना आया था? बोले हाँ आया था। आपको कैसे मालूम? बोले भगवान की कृपा से हमको सब मालूम, हम बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हम सारे ग्रह नक्षत्रों को मुट्ठी में रखते हैं। और ऐसे करके पूरे काशी वासियों में अपनी दाग जमा दी। क्या बात। भवद्भिरद्य रात्रो यद दृष्टं स्वप्न विचेष्टितं भवत्कौतूहलोत्पत्ति तदेव कथयाम्यहम्। वो जा रहा है, बोले सुनो सुनो, तुमने जो रात में सपना देखा था, जरा सुनते जाओ क्या देखा था। बोले महाराज आपको मालूम? अच्छा सुनाओ। बोले देखो, स्वपता भवता रातो तुर्ये या में हृदय हृदय, एक बहुत बड़े कुंड में तुम रात में डूब गए थे, मर गया चिल्ला रहे। बोले हाँ महाराज। बोलो ये तो खतरे की निशानी है। क्या है? अदर्शी तत्र च भगवान
मत जन्म जन्म तटम गतः, बार बार तुम ऊपर नीचे हो रहे थे। तो यह तदम्बु पिच्छले पंके मग्नो भग्नो शिभूरिशः, बार बार कीचड़ में सने जा रहे थे। दुष्मनस्य महान विपाको अति भयप्रदः, ये तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा भय लाने वाला है। फिर थोड़ा आगे पहुंच गए और फिर किसी से पूछा, कासाय वसनो मुंडम प्रेक्ष हो भवता प्रिय, तुमने रात में एक बाबा जी को देखा कोसे वस्त्र पहने हुए? बोले हाँ देखा। तो बोले सुनो, परितापम महाने स जनिष्यति दारुणम, ये बहुत भयंकर दुख देने वाला स्वप्न है। फिर आगे पहुंचे, रात्रो सूर्य ग्रहो दृष्टो महानिष्ट करो ध्रुवम, ऐन्द्रम धनुर्द्वयम रात्रो यदलोके न तच्छुभम, रात्रि में तुमने सूर्य ग्रहण देखा? रात्रि में सूर्य ग्रहण? बोले हाँ देखा। बोले महा अनिष्ट करह ध्रुवम, निश्चित इसका फल बहुत बड़ा अनिष्ट होगा। फिर आगे वाले से बोला, तुमने रात्रि में स्वप्न में इंद्रधनुष देखा? बोले हाँ देखा। बोले न तच्छुभम, ये तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। अब तो प्रचार हो गया है ऐसे बड़े ज्योतिषी का। अरे तुमको वो ज्योतिषी जी मिले? बोले हाँ मिले। वो हमको भी बताया, सब हमको भी बताया और वही बताया जो हमने देखा। अरे बोले एक ब्राह्मण इतना तेजस्वी, सबके रहस्य को जानता है। प्रतीच्या विरागत्य प्रोद्यंत व्योमने शीत पातयामास भूपृष्ठे तद्राज्य भय सूचकम। देखो तुम रात्रि में जब जा रहे थे तो व्योम मार्ग में, आकाश मार्ग में कुछ गिरता हुआ तुमको दिखाई दिया। पातयामास भूपृष्ठे, तुमने देखा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, अथवा तुमने देखा सूर्य चंद्र को आपस में लड़ते हुए, सूर्य ने चंद्रमा को धरती पर पटक दिया। और ये जो दुस्वप्न है, ये दुस्वप्न कहता है तुम्हारे राजा का विनाश होने वाला, संकट आने वाला है। युगपत के तो युगलम युद्धमानम परस्परम, फिर किसी से बोले, तुमने राधे राधे, तुमने रात में धूमकेतु को लड़ते देखा, परस्पर युद्ध करते देखा? यददर्शी न तद भद्रम राष्ट्र भंगाय केवलम, ये तुम्हारे साम्राज्य का विनाश करने वाला है। विशीरे केश दशनम नियमानम च दक्षिणे, अपने ही केशों को काट करके तुम दक्षिण दिशा में रात को जा रहे थे। बोले हाँ महाराज जा रहे थे। हाँ बताए स्वप्न का फल क्या होगा? बोले इसका तो विनाश ही होगा और तो कुछ नहीं होगा। राज्य क्षय करम विद्धि मोहत्पाताय निश्चितम, ये राज्य का क्षय करने वाला स्वप्न है। नगरी प्लाविता स्वप्ने तरंगे क्षीर नीरधे, कुछ को कहा तुमने रात में इस नगरी को समुद्र में डूबते हुए देखा। अरे बोले महाराज देखा। तो बोले फिर क्या होने वाला है? बोले बस पक्षे त्रिचतुरो शंके महाशंखा पुरोगशाम, एक पक्ष मात्र में ही इसका फल मिलने वाला है। स्वप्ने वानरयाने न यत्तम मूढ़ो से दक्षिणाम, किसी से कहा तुम रात में बंदर के ऊपर बैठ करके दक्षिण दिशा में जा रहे थे। हाँ महाराज जा तो रहा था, पर इसका परिणाम क्या होगा? बोले परिणाम अब तुम दक्षिण दिशा में जाने की तैयारी कर लो। और क्या होने वाला? विमान आ रहा है, घर वाले बना लेंगे, गली वाले बना लेंगे, घर में कोई नहीं होगा तो गली वाले बना के तैयार कर लेंगे। रुदती या त्वया दृष्टा महिले कहा निशाते, रात्रि के अंतिम पहर में तुमने किसी महिला को रोते देखा?
बोले हाँ महाराज। बोले उसके केस खुले हुए थे? बोले महाराज बिल्कुल ऐसा ही था। विवशना, वस्त्र भी नहीं थे उसके शरीर पर? बोले बिल्कुल महाराज। बोले सा नारी श्री रवोगता, लक्ष्मी जिसकी निकल चुकी ऐसी का दर्शन करके अब तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। किसी से का देवालय कलशोद्यत्तम त्वया विक्षति पतन, मंदिर के ऊपर का कलश रात को तुमने गिरते हुए देखा? बोले महाराज बिल्कुल देखा। बोले दिने कतिपय वह राज्य भंगो भविष्यति, कुछ ही दिन के बाद तुम्हारे महाराज का राज्य नष्ट हो जाएगा। परि परि पूरी परिवृता स्वप्ने मृगयूथे समन्तत, किसी से कहा तुमने अपनी नगरी को रात्रि में हिरणों के झुंडों से घिरा हुआ देखा? बोले बिल्कुल देखा महाराज। बोले रोर्यमाणे इत्यर्थम मासीनेव उद्वसी भवेत, एक महीने के अंदर अंदर रोने की स्थिति तुम लोगों को प्राप्त हो जाएगी। आता एक गृद्धाग्रे पुरी उपरिचारी भी, तुमने गिद्धों को बार बार अपनी नगरी के ऊपर मंडराते देखा? बोले हाँ महाराज देखा। बोले सुचेतेत्य तम किंच, ये अहित की सूचना देने वाले हैं। ध्रुवम अत्र निवासी नाम, काशी वासियों को संकट की सूचना देने वाले हैं। स्वप्नोत्पात पाता निते बहु संशम स्वंशम नितंस्ततः, बार बार पक्षियों का बटेर ये पक्षी बार बार आकर के आकाश में उड़े तो ये अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। इस प्रकार से केशांचित पुरतो वादिन ग्रहचारम प्रदर्शयन एक राशिस्ता शोरीषित भूमान शोभना, किसी से कहा देखो इस समय 4 ग्रह एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, सूर्य और सूर्य पुत्र शनि और शुक्र और मंगल, यह राज्य का विनाश करने की सूचना देने वाले हैं। योऽयं धूम्रग्रहो व्योम्नि भित्वा सप्तऋषि मंडलम प्रयात पश्चिमामाशां सनासाय विषाम पते। ये स्वप्नों को आप भी सुन लो, कदाचित आपको भी कोई स्वप्न आ जाए। क्या कौन सा? कभी कभी लोग पूछते हैं महाराज ऐसा सपना देखा, इसका क्या फल है? तो इन सपनों को कम से कम जो यहाँ लिखे हैं उनको तो जान लेना चाहिए। भगवान न करे किसी को ऐसे सपने आए। हाँ, ये तो गणेश जी की अद्भुत लीला है। योयम धूम्रग्रहो, ये जो धूमकेतु तुमने रात में देखा, जो आकाश मंडल को भेद करके फिर सप्तऋषि मंडल को भेद करके जो पश्चिमाम आसाम पश्चिम दिशा में चला गया, स नाशाय विषाम पते, ये जो दर्शन तुमने किया ये विषाम पते अर्थात राजा का विनाश की सूचना देने वाला है। अतिचारगतो मंद पुनर्भक्राधो संस्थितः पापग्रह समायुक्तो न युक्तो यमहिष्यते। ये जो भूकंप तुमने देखा, ये भूकंप का मतलब ही होता है अब राज्य में कोई न कोई विशेष भूकंप आने वाला है, लोगों के हृदय को कंपाने वाला भूकंप। उदिच्यां दक्षिणाशायां ये मूलकां प्रधाविताः विलीना च वियत्तेव स निर्घातं न सा शुभा। ये जो उल्मुख तुमने देखे वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में दौड़ते हुए प्रधाविता, बहुत तेजी से दौड़ते हुए देखे। विलीना, वो आकाश में विलीन होते हुए उनको देखा। उनकी जो भयंकर ध्वनि तुमने सुनी, ये ध्वनि कल्याण करने वाली तो नहीं है।
अशुभ है। यन्मूलितो महामूलो महानीलरे महालीनरेण च यः चत्वरे चैत्यवृक्षोऽयं महोत्पातं प्रशंसति। ये बड़े बड़े वृक्ष रात को तुमने जो उखड़ते हुए देखे, और चत्वरे चैत्य वृक्षोऽयं, चैत्य वृक्ष अर्थात शमशान के वृक्षों को जो तुमने देखा, ये महा उत्पात की सूचना देने वाले हैं। और देखो, सूर्योदय मनोप्राप्य प्राच्यम शुष्कतरु परि करटोरारटी तेष कटभयप्रद। सूर्योदय के ठीक पूर्व में तुमने पूर्व दिशा में सूखे हुए वृक्ष के ऊपर कौओं को काँव 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 करते हुए, रारटी अपनी भाषा के ध्वनि करते हुए देखा। ये बहुत भय प्रदान करने वाला स्वप्न है। मध्य विपणि यत्तूर्णम कोचिचारण्यचारिणो मृगो मृगताम यातो पुराणाम पुरतो हितो। बाजार के बीच में जो तुमने मृगों का दर्शन किया, पुराणाम पुरतो हितो हो, अपने नगर के चारों ओर, ये अशुभ लक्षण है। रसाल शाल मुकुलम वीक्षते यच्छरद्यतः महाकाल भयम मन्येऽप्यकालोऽपि पुरोकशाम। तुमने रसाल, साल ये वृक्षों के नाम है। साल वृक्ष, रसाल आम्र का वृक्ष, मुकुल का वृक्ष, और वीक्षते यच्छरद्यतः, शरद ऋतु का जो दर्शन तुमको हुआ, ये महाकाल का भय उत्पन्न करने वाले हैं। और फिर ऐसी चर्चा बाहर से होती होती महलों में पहुंच गई, अंतःपुर में पहुंच गई। महिलाओं को बड़ा शौक रहता है हाथ पैर दिखाने का, और कभी कभी तो नोट दूनी करवाने का शौक चढ़ जाता है, तो गड्डियाँ दूनी करवा लेती हैं। फिर बाद में सर फोड़ फोड़ के रोती हैं, हाय हाय हमारा तो मूल ही चला गया। तो फ्री में दूना करना चाहोगे तो मूल तो जाएगा ही जाएगा, बिना मेहनत का। कुछ लोग सोना दूना करवा लेते हैं, और कोई न कोई उनके भाग्य से मिल ही जाता है। भगवान सबको दाल रोटी देते हैं, उनके भाग्य से मिल जाता है सोना दूना करने का। और सोना दूना करके वो तो चले जाते हैं। बोले 4 दिन बाद में खोल लेना, जब हम 4 प्रांत पार कर जाएं। और 4 दिन बाद जब खोलते हैं तो उसमें पत्थर निकलते हैं, अब सर फोड़ो अपना। तो जब अंतःपुर की रानियों को, महारानियों को पता चला, तो सूचना तो मिल ही गई। अब अंतःपुर में प्रवेश करने में कोई दिक्कत नहीं। दरवाजे वाले को कुछ बता दिया, और फिर दरवाजे वाले ने आगे रास्ता दे दिया। तो साध्वसम जनित्रेति केचिद उच्चाटिता पुरः तेन विघ्न कृता पौरा कपट द्विज रूपिणा। कपट रूप से, अब देखो ये भगवान भोलेनाथ ये सब करके हमको क्या बताना चाहते हैं? ये काशी की महिमा बताना चाहते हैं। काशी की महिमा क्या है? इतने लोगों को भेजा, सब काशी में रम गए। इसके माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं, काशी की जो महिमा जान लेता है, वो काशी के स्वरूप को पहचान लेता है, और फिर अपनी जान को जाने के लिए काशी की समर्पण कर देता है। गणेश जी महाराज बहुत प्रयास करके पूर्ववासियों के हृदय में उच्चाटन पैदा कर दिया, उद्विग्नता पैदा कर दी। सब घबरा गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्योंकि सबको एक ही बात महाराज ने बताई, किसी का मंगल होगा ऐसा तो बताया ही नहीं। क्या किसी को ऐसा स्वप्न आया ही नहीं जिसको भी तुम्हारा तो कल्याण होगा। सबकी खटिया खड़ी होने वाली है। तो अथ मध्येवरोधम सह प्रविश्य निज माया
दृष्टार्थम एव कथयम स्त्रीणाम विश्रम्भूत। अंतःपुर में प्रवेश कर गए अपनी माया के बल पर और वहाँ माताओं को देखा तो देखते ही कहने लग गए, तव पुत्र शतम यज्ञे सप्तो न शुभ लक्षणे हैं, तुम्हारे तो 100 पुत्र हुए हैं। अरे महाराज आपको कैसे मालूम? बोले मुझे सब मालूम है भोलेनाथ की कृपा से। तेषु एकस्तु तुरगारूढ़ो बाह्याल्याम पततो मृतः। फिर कहते हैं तुम्हारे 100 पुत्र हुए तो थे पर अब 99 ही रह गए। एक तो घोड़े पर चढ़ के बाहर गया तो गिर के मर गया। अरे महाराज गजब आपको ज्ञान है, कब कहाँ मरा था आपको आज भी मालूम है, तो बहुत वर्ष हो गए। अंतर्वत्नी तुयम कन्या जनिष्यति शोभना। किसी को पेट वाली देखा तो कहा देवी जी आपकी कन्या होने वाली है। ऐसा ही दुर्भगा पूर्वम सांप्रतम सुभगा भवत। और ये जो अभागी है अर्थात विधवा हो चुकी है, ये कुछ दिन बाद में विवाहिता सौभाग्यशाली हो जाएगी। और असो ही राज्यो राज्ञी नाम अत्यंत मिहवल्लभा। एक रानी को देख के बोली ये रानी जी तो अपने महाराज को बहुत प्रिय लगती है, ये प्राण प्यारी है, इसको महाराज बहुत मानते हैं। और एक दिन तो इस पर महाराज ने इतनी कृपा की, मुक्तालंकृते रेतस्य ही राज्ञा दत्ता निजोरसः। अपना नौलखा हार उतार के इसके गले में पहना दिया। अरे महाराज हैं। 5-7 दिनात्वे जातानि ते तर्क्यते। ये 5-7 दिन के पहले की घटना है ये जो मैं बता रहा हूँ। अस्य राज्ञा प्रसादेन ग्रामो धातुमुदीरितो। और इस रानी पर कृपा करके महाराज ने इसके नाम पर 2 गांव लिख दिए। पंच-7 इति दृष्टार्थ कथने राज्ञमान्यो भवद्विज। इस प्रकार से महारानियों के दिल में प्रवेश कर गए महाराज। सब रानियां कहने लगी ये तो अद्भुत महापुरुष हैं, इनको तो भूत भविष्य वर्तमान सबका ज्ञान है, ऐसा ब्राह्मण तो हमने आज तक देखा नहीं। वर्णन्ति चताराज्ञ प्रोक्षे अपि गुणान बहु। गणेश जी महाराज तो चले गए, पीछे से आपस में सब गणेश जी के गुणों का बखान करने लग गई। और इनको गणेश जी का गुण बखान करने दीजिए। फिर 4 बजे के बाद में हम भोले बाबा को काशी में विराजमान कर देंगे और कथा का विश्राम कर देंगे। फिर आगे बहुत से मंदिरों की चर्चा है, बहुत से कौन कौन सा मंदिर कहाँ कहाँ पर है, ये सब की चर्चा है। तो जैसा होगा फिर भगवान की कृपा। तो जो मुख्य प्रसंग थे लगभग सब आ गए। और अब आगे के न तो हम इतनी जगह जा पाएंगे और न आप भी जा पाएंगे। ये पहले लोग बहुत पंचकोशी के साथ साथ में अंतर्गृह परिक्रमा भी बहुत करते थे और वो लोग बहुत से मंदिरों के बारे में जानते थे। बहुत से तो इसमें पहले भी आप सुन चुके हैं। 60 करोड़ मंदिर शिवलिंग तो गंगा जी के भीतर हैं, वो सब लुप्त हो गए। काशी में भी लगभग गिने चुने मंदिर रह गए हैं। और विशेष जानना हो, किसी को शौक हो, तो यहाँ के जो पुराने यात्रा करने वाले लोग हैं उनके साथ जाके दर्शन जरूर करना चाहिए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो
काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ